अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपके सामने बहुत ही इंतहाई अहम और संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये देख रहे हैं कि शहर में मिल्लत इस्लामिया की बेटियों के इर्तिदाद की कुछ ख़बरें इंटरनेट और सोशल नेटवर्क पर जो है तो वायरल होती जा रही हैं और उस सिलसिले में कुछ दर्दमंद अफराद ने तहरीक भी जो है तो चलाई है और उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों से मुखातिब होकर चंद अहम बातें जो है तो करना चाह रहा हूँ। ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बोलिए कि अगर वो गैर के लड़के को अपनाती है तो बुराई, और अगर आप गैर के रसूमात को अपनाते हैं तो वो क्या बुराई नहीं है। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जहेज़ लेने की तालीम नहीं दी, ये तालीम आपने गैरों से ली है, और जोड़े घोड़े की रकम लेने की तालीम आपको आपके मज़हब ने नहीं दी है, लेकिन आपने गैरों से वो तालीम जो है तो हासिल की है। और हमारे मज़हब ने कभी भी बेटियों के बाप पर खाने का बोझ डालने की तालीम नहीं दी है, वो तालीम भी हमने गैरों से ली है। तो जब हमको तकलीफ़ गैर के साथ जाने पे होती है तो उतनी ही तकलीफ़ हमें इस बात पे भी होनी चाहिए, जितनी शर्मिंदगी हमको मिल्लत की बेटी के गैर के साथ जाने से होती है उतनी ही शर्मिंदगी और नदामत हमें इस बात पर भी होनी चाहिए कि हम जो है तो गैर की रसूमात जो है तो अपना चुके हैं और बहुत बुरी तरह हमारे माशरे में ये सराहियत कर चुकी है, पेवस्त हो चुकी है। अब इसका सलूशन क्या है? हम कुछ सलूशन आपको बताना चाह रहे हैं। अब इसका हल यही है कि माशरे के अंदर जो बात हो रही है, हम जितनी, अगर आप इस मामले में अगर आप हसास है और आप चीज़ों को उस हसासियत के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपनी शादी का अभी से ऐलान कर दे कि मैं एक बाकिरदार और दीनदार लड़की से शादी करने वाला हूँ। अपने माँ बाप के सामने ये ऐलान कर दें कि जो तालीम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, मैं अपने होने वाले ससुर पर अपने ख़ानदान के खाने का कोई बोझ नहीं डालूंगा, मैं अपने होने वाले ससुर पर जोड़े की रकम का बोझ नहीं डालूंगा, और अपनी बीवी से को शादी करके आने के बाद उसका नान नफ़ा, उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी जो तो मैं खुद अपने कंधों पर लेता हूँ। और उसके बाद जो है तो अपने माँ बाप को कन्विंस करना है, बिल्कुल घर में बोल देना है कि मेरी भी शादी होंगी तो सादगी से होंगी, मेरे छोटे भाइयों की शादी होंगी तो वो भी सादगी से होंगी। दूसरी बात यह है कि बेटियों के मामले में हमको ये देखना चाहिए कि पूरी मिल्लत इस्लामिया की बच्चियों को भी हम शक के घेरे में न ले। अलबत्ता यह है कि चिंगारी है, लेकिन उस चिंगारी को बुझाने के लिए भी जो लोग एफर्ट कर रहे हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि वो चिंगारी आगे जाकर जो है तो बहुत बड़ी आग का सबब बन सकती है। आपके इल्म में अगर कोई बात आती है तो आपके अंदर उतनी हिम्मत और इस्तिताअत होनी चाहिए कि हम उसके वालिद से, भाई से जाकर बात करें, और जिस वक्त हम उससे बात करेंगे तो आपकी जो पहली इमेज है उसके पास, अगर उनके पास ये है कि आपका कोई वजन नहीं है माशरे में, आपकी कोई शनाख्त नहीं है माशरे में, आपको अपने कामों के जरिए एक शनाख्त बनानी पड़ेगी, और उसके बाद जो है तो आप जाकर जब बात करेंगे तो आपकी बात में वजन होगा। तो आप खुद जाने की बजाय, अभी चूंकि शनाख्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मस्जिद के किसी इमाम को, जो एक्टिव किस्म के जो इमाम होते हैं, जो नमाज पढ़ाने के अलावा भी माशरे के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उनकी फिर लोग सुनते भी हैं, तो उस तरह के इमाम, उस मस्जिद के इमाम को, मस्जिद कमेटी के सदर को, जिनका माशरे में बहुत अच्छा मुकाम है, उनको साथ में लेकर आप जाएं और उनको भी आप पूरी ऑथेंटिक बातों के साथ, सबूत के साथ जो है तो गुफ्तगू करें, और उसमें ये ख्याल रखें कि उसमें आपको ये नहीं करना है कि भाई आपके जाने के बाद आप गए और उन्हें जलील हो गया, रुस्वा हो गया और बिल्कुल पट्टा लेकर जो है तो औलाद को मारना शुरू कर दिया, बीवी पे चिट्ठी चालू कर दिया। वो कई लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास कोई केस आया तो वो केस को उन्होंने डील भी कर दिया, और वो केस सिर्फ उस फैमिली को पता है और उस डील करने वाले को पता है। उसके बाद उन्होंने इतनी एहतियात बरती कि महल्ले में, अतराफ में कहीं भी उस चीज़ को जो है तो, बल्कि खुद अपने तरफ से कहा कि साहब अब ये हो गया ना कंट्रोल, अब इसको आप किसी से तस्करा मत कीजिए। खुद डील करने वालों ने ये कहा कि तस्करा मत कीजिए ताकि आपकी बदनामी का सबब ना बने और ये बने। तो चीज़ें हमको बहुत समझदारी, सूझबूझ और दयानतदारी के साथ जो है तो इसको अंजाम देना चाहिए। किसी भी काम में हमारा अपना कोई जाती मफाद ना हो। हम आते हैं बेटों पर, क्या वो बदनिगाही से बचता है, क्या उसके लड़कियों से चक्कर नहीं है, ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई नौजवान है वो कॉलेजों के पास कैंटीन में और
चबूतरों के ऊपर बैठकर आने जाने वाली मिल्लत की बेटियों को आते जाते हुए निहारता है, तो जाहिर सी बात है कि मिल्लत की बेटियों में एक मिल्लत इस्लामिया के एक नौजवान के ताल्लुक से जो तासुर बनेगा। दूसरी बात कि आप हमारे नौजवानों को ज़्यादा जो है तो वक्त अपने कारोबार पे तवज्जो में देना चाहिए। आप खामखा का अपने वक्त को जो है तो ज़ाया कर रहे हैं, होटलों में चबूतरों पे बैठे हुए हैं, 2-3 घंटे बैठे हुए हैं, रात में काम से आने के बाद रात भर बैठे हुए हैं, तो आपका विखार जो है तो हमारी मिल्लत की बच्चियों की नज़र में पूरी तरह गिर जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात हम सबको समझना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई ये लोग नहीं करते, बल्कि मेरा तो तजुर्बा ये है कि मिल्लत इस्लामिया के अंदर बेटियों की बहुत ज़्यादा जो है तो इज्जत की जाती है। मेरा ज़ाती तजुर्बा जो मैं अपने अतराफ में देखता हूँ, गरीब से गरीब आदमी को अगर देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन कामों के टेंशन में और अपने कारोबारी मसरूफियत की वजह से, मुलाजिमत के टेंशन में, बॉस के टेंशन में, ये हो सकता है कि वो बच्चियों की बात पर तवज्जो ना दे। बच्चियां उससे कुछ कहना चाह रही है, वो बच्चियां उससे कुछ बात करना चाह रही है तो उसकी तरफ तवज्जो ना दे। ये भी जो है तो औलाद के अंदर जो है तो आपसे नफरत और बगावत जो है तो पैदा कर सकती है। फिर एक अहम चीज़ कि बेटी की तरबियत की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी माँ पर होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बेटी बाप से शेयर नहीं कर सकती और उसकी माँ से वो शेयर कर सकती, तो उसका सलूशन उसकी माँ जो है तो बता सकती। माँ है, बड़ी बहन है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अलबत्ता बेटे की तरबियत की जिम्मेदारी बाप की है। अब बाप के ताल्लुक से एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटियों की कुछ जायज़ ज़रूरियात ये भी होती है कि वो अपनी फैमिली के साथ जाए, वो जो है तो गार्डन में, बाग में घूमे, वो ज़ूलॉजिकल पार्क देखे, वो जो है तो हफ्ते में एक मरतबा, महीने में एक मरतबा अपनी फैमिली के साथ बाहर की हवा जो है तो देखे। और ये जायज़ काम है, ये तफरी, जायज़ तफरी है। ये काम उसके वालिद का है, ये काम उसके भाई का है कि वो अपनी बहन बेटी को जो है तो साथ में लेकर जाए और एक फैमिली, परिवार के साथ जो है तो इस तरह का माहौल हमको बनाना चाहिए कि उनकी ये जायज़ चीज़ है। उनका भी दिल चाहता है कि इस तरह की चीज़ें हो, लेकिन लघु चीज़ें अगर हो रही है, गलत चीज़ों में अगर आप उनको लेके जा रहे हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें जो हराम किस्म की चीज़ों में अगर आप ले जा रहे हैं तो ये बहुत बुरी चीज़ है। सबसे अहम बात ये कि शादी ब्याह रसूमात में अगर आपने बुर्का उतारा है, अपने घर के लोगों के दरमियान अगर बुर्का उतारा है, तो खुसूसन आप जो है तो छोटे बच्चों पर नज़र रखें। बाज़ वक़्त ये होता है कि ख़वातीन बहनें जो होती है तो वो चूँकि माहौल ख़वातीन का होता है और वहाँ पे मर्द नहीं आते हैं, तो वो बुर्का भी उतार देती हैं और बहुत ज़्यादा इत्मीनान के साथ जो है तो चूँकि ख़वातीन में बैठती है तो बहुत ज़्यादा इत्मीनान से बैठती है। ऐसे वक्त में आप छोटे बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें कि उनके हाथ में कोई मोबाइल तो नहीं है। बाद वक़्त ये होता, या फिर दूसरी बच्चियाँ कोई सेल्फी तो नहीं ले रहा है, कोई फ़ोटोग्राफी तो नहीं कर रहा है। ये जो तस्वीरें होती है, ये तस्वीरें जो है तो बाद औक़ात ये होता है कि बदमाश किस्म के जो नौजवान रहते हैं तो वो छोटे बच्चों को भेज के अंदर जो है तो आपकी पूरी बाज़ाब्ता मेकअप जो शादी के लिए आप किया हुआ होता है, सहेली की शादी में, इसकी शादी में, तो बाज़ाब्ता आपकी जो तस्वीरें ली जाती है। एक बार आपकी तस्वीर वायरल हुई और उसके साथ कोई अगर गलत चीज़ के साथ किसी ने उसको वायरल कर दिया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको इस्लाम ने कवर रखने का इसलिए करा कि आप बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती है, इसलिए आपकी फ़िक्र ज़्यादा है। ये जो नौजवान आज इसके ताल्लुक से मुहिम बना रहे, उनकी हसासियत की वजह यह है कि आप कीमती हैं। आप पूरे समाज का दारोमदार ख़वातीन पर है। अगर हमारी बहनें और ख़वातीन अगर दीनदार होगी तो हम जो है तो शान से जो है तो चल सकेंगे, हम माशरे में सर उठा के चल सकेंगे। आप डिसाइड करेंगी कि हमारी आगे की नस्लें जो है बहादुर शुजा बनेंगी या जो है तो डरपोक और बुज़दिल कौम बन के हम गुलामी करेंगे। आप अहम है करके लोगों की हसासियत आपके ताल्लुक से ज़्यादा है। अगर आप अहम नहीं होती तो आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं था। तो ये बात हमारी बहनों को ख़ास तौर पर सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ें हो रही है आपकी अहमियत को देखते हुए हो रही है और इसके ऊपर जो है तो आपको खुद को भी जो है तो गौर करना चाहिए। फिर एक और अहम बात आप समझ लीजिए, मखलूत मेल जोल, जहाँ मिला जुला नौजवान लड़के लड़कियों का जितना मेल जोल है उससे
हर मुमकिन कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को उस मेल जोल से रोकें। आपको खुद अपनी बच्चियों के ताल्लुक से ख़ास तौर पे वालिदा को जो है तो सतर्क रहना है और चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना है, मुशाहिदा करना है, उसके मिजाज में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है, उसके रहन सहन में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है, उसकी दिनचर्या जो होती है, डेली रूटीन जो होती है, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आ रही है। ये जो है तो आपको देखना है। और अगर आपको इसमें कोई ऐसी बात समझ में आ रही है कि भाई इसमें है, तो फिर आप उसकी काउंसलिंग जो है तो करें, उससे पूछे कि भाई क्या मसला है। वो आपकी ख़ास तौर पर वालिद और वालिदा की हैसियत उसके पास जो है तो एक काउंसलर की हो, एक दोस्त की हो, एक फ्रेंड बनकर आप उससे बात करें। बहुत ज़्यादा कहेंगे उसको कि आप वालिदैन गिरी उस पर ना झाड़े और बहुत ज़्यादा वो ना करें, क्योंकि देखिए वो बहुत नाजुक मसला होता है। उस सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। दीनी माहौल जो है तो बच्चियों को देना बहुत ज़रूरी है। दीनी माहौल, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि हिंदुस्तान में जितनी बड़ी जमातें जो है तो काम कर रही है, उनमें से किसी भी जमात के साथ जो है तो अगर आपके करीब में महल्ले में जिस किसी जमात का नज़्म हो, उस जमात के ख़वातीन विंग के साथ अपनी बच्चियों को जोड़े। न सिर्फ बच्चियों को, बल्कि मैं जो बात बच्चियों के लिए कह रहा हूँ, आप वहाँ पर खुद ब खुद लड़कों की बात जोड़ ले। ये बात, इसमें कोई तफरीक नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के लिए, ये बात अच्छी तरह समझ ले। फिर चाहे वो हमारी तबलीगी जमात हो जो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है, फिर चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे अहले सुन्नत की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस है, जो रज़ा एकेडमी है उसका अपना एक तरीक़ेकार है। अगर वो सुन्नी दावत इस्लामी की कोई ब्रांच है, कोई मस्तूरात का इज्तिमा होता है, तो वहाँ पर आप भेजें। आपको मैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए किसी एक मखसूस जमात की या मसलक की दावत नहीं देना चाहता। इसलिए आप जिस मसलक के हैं, हमको वो उस मसलक के हिसाब से आप अपनी बच्ची का जहाँ पे भी अवेलेबल इज्तिमा है, बस शर्त यह है कि उसको दीनी माहौल जो है तो मिले, उसको दीनी माहौल मिले, वो नमाज की आदी बने, वो कुरान को समझे, वो कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की आदी बने। बस इस बात का जो है तो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम बार बार जो है तो बेटियों का जो है तो जिक्र कर रहे हैं और उसमें बेटों को हम भूल जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ों में सबसे अहम जिम्मेदारी मर्दों की है, सबसे अहम जिम्मेदारी घर के मर्द की है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु ख़व्वामुन अला निसा, कि मर्द हाकिम है घर पर। अब हाकिम अगर वो है, तो अगर वो उसकी रैयत में, उसकी प्रजा में जो लोग हैं, नहीं वो फैमिली जो है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बेटे, ये जो उसकी प्रजा है, और उसकी प्रजा के अंदर अगर वो दो तरीक़ों से काम करता है। एक तो ये तरीक़ा कि बहुत ज़्यादा जुल्म जबर से वो काम लेता है, बहुत ज़्यादा सख्त है और बात बात में गाली गलौज करता है, मार ठोक करता है, और उसके घर में दाखिल होने पर बच्चे दुबक जाते हैं और बीवी का चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। तो इस तरह की कैफियत में भी लोग जो है तो फिर अवाम बागी हो जाती है। अब अगर किसी मुल्क का हाकिम जो है तो अवाम के ऊपर अपना शिकंजा मजबूत कर दे एकदम और खैर बर्पा कर दे, तो एक ना एक दिन अवाम जो है तो बगावत पे आती है। और दूसरा ये कि बाप की घर में कोई इज्जत ना हो। बाप की इज्जत नहीं होने से, बाप हो या फिर कोई भाई भी हो सकता, बड़ा भाई भी हो सकता, उसकी इज्जत घर में अगर नहीं है, अगर वो उसकी इज्जत नहीं रहने की जो वजह हो सकती है वो भी ध्यान रखिए। उसकी इज्जत नहीं रहने की वजह क्या हो सकती है कि वो खुद बाअमल नहीं है। अगर वो घर में बैठा है और उसका मामूल ये है कि वो घर में बैठकर जो है तो नंगे मंजर देख रहा है, फिल्म देख रहा है, बच्चों के साथ जो है तो बैठकर देख रहा है, तो उसकी इज्जत जो है तो उस परिवार में, उस खानदान में नहीं रहेगी। क्यों? बेअमल है। उसकी अपनी इस्लाम के उसूलों पर पाबंदी कितनी है, नमाजों की पाबंदी कितनी है, फ़राइज़ की पाबंदी कितनी है, ये सब चीज़ें उसकी फैमिली ऑब्जर्व करती है। और जब ये चीज़ें वो खुद नहीं करता तो उसकी फैमिली पे उसकी बात का कोई असर नहीं होगा। ये बात ज़मानत के साथ मैं जो है तो कहना चाहता हूँ। और इस तरह जो है तो वो अपने घर में वक़ार खो देता है। दो चीज़ें समझ में आ गई। एक तो ये कि जुल्म, जबर और ज़्यादती जो है तो उनके साथ नहीं करना है। उनके हुकूक की अदायगी जो आपकी जिम्मेदारी है, बीवी की जो ज़रूरियात है, बच्चों की जो ज़रूरियात है, वो जो है तो आपको पूरी करना ज़रूरी है। मैंने टूटे फूटे अंदाज में चंद बातें कहा और ये कोई ऐसी नई बात मैंने आपको नहीं कहा। इससे पहले हर मकतब फ़िक्र के कई उलमाए कराम ये बात कह चुके हैं। इसमें कोई नई बात मैंने आपसे नहीं कहा। सिर्फ इल्तिजा ये है कि जब आप गैर के साथ जाने को बुरा समझते हैं तो गैर की रसूमात अपनाने को भी बुरा समझिए। ये इल्तिजा है आप लोगों से कि इस बात को समझिए।